ओम गणेशाय नमः। केजीपी आस्था में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान महादेव के एक शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति और महिमा के बारे में। आप सबने महामृत्युंजय मंत्र का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। मान्यता है कि इस शक्तिशाली मंत्र का जप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु तक से रक्षा होती है। गंभीर बीमारियों, पुराने रोगों और किसी भी प्रकार से घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। क्या आप इस अद्भुत एवं शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? इस मंत्र की रचना के पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए विस्तार से जानें इस मंत्र की उत्पत्ति और महिमा के बारे में। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। कहते हैं विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं। वे परम शिव भक्त थे ही, इसलिए उन्हें यह विचार आया कि वे भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर उनसे संतान की प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। फिर मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ अपने भक्त मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने मृकंड को शीघ्र दर्शन नहीं दिया। लेकिन आखिरकार भोलेनाथ को भी भक्त की भक्ति के आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने मृकंड को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान में तुम्हें हर्ष के साथ ही दुख भी होगा। मृकंड सोच में पड़ गए। शिवजी के वरदान से मृकंड ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। यह जानते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दुखी पत्नी को भी आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान हुई है, वही महादेव इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता मृकंड ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी, परंतु जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनकी माता की चिंता भी बढ़ने लगी। आखिरकार माता ने अपने पुत्र को उसके अल्पायु होने की बात बता ही दी। तब मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वे उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। मार्कंडेय 12 वर्ष की अवस्था के करीब थे। फिर उन्होंने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना में लीन है। यह देखकर उन्होंने थोड़ी देर
वहीं प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडे को छूने तक का साहस न हुआ और वे लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर पाए। यमदूतों के खाली हाथ वापस लौटने पर यमराज ने स्वयं जाकर मार्कंडे को लाने का फैसला किया। यमराज मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरे साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर यमराज भी थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। महाकाल का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने इस भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब से मैं आपके भक्त मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। इसी पौराणिक कथा के पश्चात आज तक यह मान्यता है कि जो भी किसी भी गंभीर बीमारी या मौत से बचना चाहता है वह महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करे तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, उसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।